नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर में ये जो अलगाववादी हैं और उनके जो समर्थक हैं, खास करके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि वो अलगाववाद की इस चिंगारी को फिर से भड़का सकें और वहां पे हिंसा का माहौल बना सकें। या हिंसा का माहौल ना हो तो कम से कम ये लड़ाई झगड़े वो तो वहां शुरू हो ही जाएं, बम विस्फोट शुरू हो जाएं, कोई ना कोई बहाना मिल जाए। अब देखिए, ऐसा ही एक बहाना इन लोगों ने फिर से खोज लिया है। वहां के वैसे पॉलिटिशियंस, जो वहां के वैसे राजनेता जो जम्मू कश्मीर में शांति को पसंद नहीं करते, वो छोटी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना देते हैं कि वो चाहते हैं कि वहां पे फिर से वही अलगाववाद शुरू हो जाए और वहां पे हिंसा फिर से शुरू हो जाए। अब देखिए, ताजा मामला यह है कि जम्मू कश्मीर में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी है। अब वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाने की मांग हो रही है, लेकिन कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको कश्मीर में ही होना चाहिए। और अब इस मुद्दे को उन्होंने इतनी हवा दे दी है कि सज्जाद लोन अब ये कह रहे हैं कि जम्मू को और कश्मीर को तो अब अलग कर देना चाहिए। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात है। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने की बात है, जम्मू के लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे यहां बनना चाहिए। एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसपे कि ये अलगाववादियों को एक मौका दे दिया जाए, लेकिन सज्जाद लोन जैसे लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में ही होना चाहिए, कश्मीर में ही ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जम्मू के लोग अब इस तरह की मांग कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब जम्मू और कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। अब सोचिए कि सज्जाद लोन ये एक पुराने आतंकी हैं, ये पहले आतंकवाद के रास्ते पे चल रहे थे और अब वो एक पॉलिटिशियन बन गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने राजनीति की भाषा और राजनीति कैसे करते हैं ये उन्होंने नहीं सीखा है। वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस वक्त कि बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है, उसे तो एक मुद्दा चाहिए। और इस मुद्दे को सज्जाद लोन ये नहीं समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को हवा दे करके वो पाकिस्तान को एक नया मुद्दा दे रहे हैं, जिससे कि कश्मीर में फिर से आतंकवाद भड़क सकता है। अब देखिए, ये विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि भाई जो NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस जम्मू में होना चाहिए, न कि बड़गांव जिले में होना चाहिए जो सेंट्रल कश्मीर में है। ये एक मांग थी, इस तरह की मांग उठती रहती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? देखिए, वहां पे मैं कहता हूं कि वहां जितने भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो आतंकवादियों के प्रति ये सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, वो हमेशा ऐसे मुद्दों का फायदा उठाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि भाई जम्मू के पास तो ऑलरेडी IIT है, IIM है, तो इसकी क्या जरूरत है, वो तो कश्मीर में ही होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री को इस तरह की बात करना, इससे भी तो पता चलता है ना कि जम्मू के पास तो IIT है, IIM है, उसे क्या जरूरत है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने इस मांग को रिजेक्ट किया, उससे लोगों को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कश्मीर में ही होना चाहिए। आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर ना सोचें। अगर जम्मू से कोई मांग उठती है तो बतौर मुख्यमंत्री आपको उसके प्रति सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि अरे भाई जम्मू के लोग तो हर चीज में जिद पे अड़ जाते हैं, ये तो कश्मीर में ही होना चाहिए, तो ये तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं ना, ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा आपको कि उमर अब्दुल्ला का ऐसा कहना, रिजेक्ट करना, और उसके बाद सज्जाद लोन जैसे लोग वो खुल करके सामने आ गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कश्मीर और जम्मू के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये प्रशासनिक जो अरेंजमेंट किया गया, उसको उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और वो तो यहां तक चले गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर देना चाहिए। क्योंकि और वजह क्या है कि जम्मू के लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, कश्मीर के लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजीबोगरीब स्थिति है भाई। जब कोई पॉलिटिकल मांग होती है तो उसका मतलब क्या यह है कि आप कहेंगे कि जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया जाए? आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक चीज है। हर किसी को पता है कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड है और जम्मू हिंदू डोमिनेटेड है। अगर कश्मीर को अलग कर दिया गया तो वहां पे तो वो पाकिस्तान की बात हो जाएगी। पाकिस्तान यही लाइन तो शुरू से ले रखा है उसने कि कश्मीर जो घाटी है वहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, इसलिए उनको जम्मू से अलग कर देना चाहिए। और वो तो ये भी कहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अब सज्जाद लोन का ये कहना कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाए, ये बड़ी ही खतरनाक मांग है।
ये इसको समझना बड़ा जरूरी है। सज्जाद लोन ने एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि जम्मू और कश्मीर के बीच ये तलाक हो जाए, जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच ये तलाक हो जाए। और कश्मीर में लोगों की भावनाओं को और भड़काते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी भी अब इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सज्जाद लोन का कहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि तलाक का वक्त आ गया है और कश्मीर में ये जो तलाक की भावना है वो और ज्यादा है जम्मू के लोगों की तुलना में, और अब जो लीडरशिप है उसको इस पे एक निर्णय लेना चाहिए। देखिए, ये चीजें इस तरह से कहना कि जम्मू के लोग कश्मीरियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, ये कश्मीर में एक नई समस्या को जन्म दे सकता है। अब देखिए, जो जम्मू बार एसोसिएशन है उसने पहले ये कहा था कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में होना चाहिए, लेकिन बाद में उसने अपने रवैये में परिवर्तन किया और ये कहा कि 3 NLUs बनना चाहिए, 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, एक जम्मू में हो, एक लद्दाख में हो और एक कश्मीर में हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको कि बैठ करके बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहिए कि अब कश्मीर के लोग जो हैं वो उनके बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही हैं और अब जम्मू और कश्मीर को अब अलग कर दिया जाए। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि समय समय पे इसकी मांग उठती रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी हैं, जो ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को अलग कर देना चाहिए, जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जम्मू और कश्मीर को अलग कर देते हैं तो ये एक नई समस्या को जन्म देगा, क्योंकि वैसी स्थिति में कश्मीर पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड होगा और फिर वहां पे सेपरेटिज्म जो है उसकी आग और भी तेज हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, वहां पे आतंकवाद अभी जिंदा है। पहलगाम में जो घटना हुई, पाकिस्तान से आए जिन आतंकियों ने इस घटना को वहां अंजाम दिया, इतने सारे हिंदुओं को उनका धर्म पूछ पूछ के मार दिया, उनको वहां पे किसने सपोर्ट किया? ग्राउंड लेवल पे किसने सपोर्ट किया? वो वहां के लोग ही थे। कुछ तो सिंपैथी है ना आतंकवादियों के प्रति। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर दिया जाए, ये बिल्कुल ही सही चीज नहीं है और सज्जाद लोन को ऐसी बात कहने से पहले सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अब वो मुख्य धारा में आ चुके हैं। कम से कम कहते तो हैं कि वो मुख्य धारा में आ गए हैं, भले ही वो बात अभी भी अलगाववादियों की तरह करें, लेकिन है तो मुख्य धारा में ही ना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई जम्मू का अधिकार बनता है कि वो अपने अधिकार की बात करे, अपने जो उनकी मांगे हैं उसको वो उठाएं, और जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। वो सिर्फ कश्मीर के मुख्यमंत्री तो है नहीं, बात भी बिल्कुल सही है, कश्मीर के मुख्यमंत्री तो नहीं है ना। उमर अब्दुल्ला सिर्फ कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं है, और जम्मू के भी मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए अगर कोई मांग उठती है तो लोगों से बात करनी चाहिए। ये रूखेपन से कह देना कि नहीं भाई ये तो आपकी मांग हम नहीं मान सकते, ये तो आप कश्मीरियों को दबा रहे हैं, आपके पास तो IIT है, आपके पास IIM है, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहता है तो ये सज्जाद लोन जैसे लोगों को एक और हैंडल मिल जाता है, और वो इस तरह की बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अलग कर दिया जाए, तो फिर तो वही अलग राज्य की बात आ जाएगी धीरे धीरे। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जम्मू और कश्मीर को अलग करेंगे तो आगे चल करके फिर ये चीज वही हो जाएगी कि दोनों को अलग अलग राज्य बनाया जाए। अब देखिए, कश्मीर घाटी में ये सज्जाद लोन, जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा कि जम्मू जो है ऑब्सेसिव हो गया है कश्मीर का विरोध करने के मामले में। कश्मीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर के जम्मू ऑब्सेसिव हो गया। भाई ऐसी बात नहीं है। भारत के हर राज्य में जो अलग अलग रीजन्स होते हैं उनकी अपने एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, और हर रीजन ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में, उस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाएं वहाँ पे आए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ जाति हो रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खास करके ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बात वहाँ पे होगी तो ये अलगाववाद को फिर से आप एक हवा देंगे, और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनको आप एक हैंडल दे रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला को भी ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती से तो आप कोई उम्मीद कर नहीं सकते, और ये सज्जाद लोन जैसे लोग तो और भी आग लगाने में लगे रहते हैं। अच्छा देखिए, कश्मीर में ये कोई नई चीज़ नहीं है। वहाँ पे अभी जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस है, वहाँ भी एक विवाद हुआ था जो कटरा में बना है। वहाँ पे जो MBBS की पढ़ाई होने वाली थी वहाँ पे, अब देखिए वहाँ पे जब 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उसमें 42 मुसलमान थे।
तो ये कहा गया कि भैया जो हिंदू के ट्रस्ट से ये जो हॉस्पिटल चलेगा, यहाँ जो पढ़ाई होगी, अब उसमें तो 50 में से 42 मुसलमान होंगे। तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं नहीं, आपत्ति गलत है। बाद में ऐसा हुआ कि उसकी मान्यता ही वापस ले ली गई। अब वो तो समस्या वहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होगी नहीं MBBS की। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला को कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो एक बैलेंस रख के चलें। उमर अब्दुल्ला ने इस पर काफ़ी रोना धोना शुरू किया कि अरे वहाँ पे मुसलमान थे इसलिए वहाँ पे MBBS की ये जो पढ़ाई होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया। भैया ऐसा है कि अगर कोई हिंदू ट्रस्ट है, अगर वो कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो जाहिर है उसकी आकांक्षाएं होंगी कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो कम से कम बहुमत में तो हो। मुसलमान वहाँ पढ़े लेकिन बहुमत में तो हो, चूँकि एक हिंदू ट्रस्ट चला रहा है। और मुसलमान जो हैं वो कभी भी हिंदू जो मान्यताएं हैं, सनातन संस्कृति है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसको भी बैठ करके और एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने वहाँ भी एक आक्रामक तरीका अपनाया। चलिए, वो तो केंद्र सरकार के एक तरह से हस्तक्षेप से वो मामला सॉल्व हो गया, लेकिन एक नई चीज़ वहाँ पैदा हो गई है। और वहाँ पे ये सज्जाद लोन जैसे जो लोग हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वहाँ पे आतंकवाद को हवा दी जाए और भावनाओं को भड़काया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों की नकेल कसें और ये जो भाव है इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया कि जम्मू और कश्मीर के बीच में इस तरह की रस्साकशी शुरू हो गई और सज्जाद लोन जैसे लोग अगर इसमें पड़ गए तो कश्मीर के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि एक तरह से वो अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं, उनको तुरंत काबू किया जाए, उनको बताया जाए कि तुम सुधर जाओ वरना तुम्हें सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान वहाँ बैठा हुआ है, वो इस तरह की भावनाओं को और भड़काएगा और हवा देगा और वहाँ एक बार फिर से आतंकवाद शुरू हो सकता है, जो कि इस वक्त धीरे धीरे सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक कंट्रोल हो भी गया है। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर पहले की तुलना में आज की तारीख में बहुत शांत है। ऐसे लोग इस शांति को फिर से भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को सख्ती के साथ ऐसे लोगों के साथ निपटने की ज़रूरत है और इनको समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी जुबान पे काबू रखिए। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि कश्मीर में एक बार फिर से अलगाववाद की आग भड़के और हिंसा का सहारा वहाँ के अलगाववादी लें, आतंकवादियों की फिर से चलने लगे वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार को सज्जाद लोन जैसे लोगों को बिल्कुल सख्त अल्फाज में ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।